पुत्र मोह में पागल महिला। कुछ सदी पूर्व की बात है। तब गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष इस धरती पर रहा करते थे। तभी उसी गांव में एक महिला थी जो बड़ी पुण्य आत्मा थी। उसके दरवाजे से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता था। वो महिला सभी गुरु का बहुत आदर करती। उसका एक बेटा था जो कि बहुत मन्नत से हुआ था। कुछ दिन तो हंसी खुशी से बच्चे के साथ बीत जाता है, लेकिन बच्चा जैसे ही 5 साल का होता है थोड़ा बीमार रहने लगता है। उसे कई वैद्यों को दिखाते हैं पर आराम नहीं होता। कुछ दिन जैसे तैसे निकल जाता है। अब वो 10 साल का होता है। उस औरत ने सुना था कि एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास दिव्य शक्ति है। वो किसी को भी ठीक कर देते हैं। महिला अगली सुबह उन गुरु के पास अपने बच्चे को ले जाने वाली थी कि अचानक उसी रात बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब वो महिला अपने बच्चे को गोद में लेके बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उसके दुख को कोई कम करने वाला नहीं था। उस महिला ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोला, हे भगवान, मेरे प्राण ले ले पर मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लेकिन विधि का विधान कहाँ बदलता है। अब वो अपने बच्चे को लेकर हर मंदिर हर गुरु के पास जाती, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तभी उसको उन गुरु के बारे में याद आता है। फिर उसने गौतम बुद्ध के बारे में पता लगाया और उनके आश्रम में जा पहुंची। आश्रम पहुंचते ही अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के चरणों में लेटा दिया और बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। आपने बहुत कुछ किया है इस दुनिया के लिए, आप बस मेरे पुत्र को जीवित कर दो। आप जो बोलोगे वैसा मैं करूंगी। वो महिला अपने बच्चे के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। तभी गौतम बुद्ध सब समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, तुम्हें उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर मुझे देना होगा, फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला बिना कुछ सोचे समझे चावल लाने भागी, लेकिन उसे हर जगह यही सुनने को मिला कि कहीं किसी का पिता मर गया, कहीं किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की माँ तो किसी की बहन। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अब उस महिला को समझ में आ चुका था कि हर कोई मेरी तरह दुखी है। उधर गौतम बुद्ध के जितने शिष्य थे बोलने लगे, गुरुजी कैसे करोगे इस बच्चे को जिंदा। उस महिला को आपने उम्मीद तो दे दी, कहीं कुछ गलत न हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, कुछ गलत नहीं होगा। अब तक वो समझ गई होगी, तभी वो महिला एकदम बुरे हालत में आती हैं। और अब वो रो नहीं रही थी, बस शांत थी। गौतम बुद्ध बोले, क्या हुआ, मिला चावल। महिला ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई ऐसा घर नहीं था जहां मृत्यु न हुई हो, हर घर में किसी न किसी की जान गई है। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में अमर नहीं है, हर किसी की मृत्यु निश्चित है। ले जाओ, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। महिला गौतम बुद्ध को धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर चली जाती है। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम किसी भी वस्तु या इंसान से कितना भी मोह कर ले, पर जो इस धरती पर आया है उसे जाना होगा, यही नियम है। कोई भी इंसान हो या जानवर अमर नहीं होता, सबकी मृत्यु निश्चित है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।